एक फैसला आत्मसम्मान के लिए। मम्मी जी, मैं सोच रही थी कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूं। वैसे भी रात 6 महीने का हो गया है। सिमर जी की छोटी बहू जानवी ने अपनी बात घर वालों के सामने रख दी। हाँ हाँ बहू, वैसे भी मैं और दानवी बड़ी बहू तो हैं ही घर पर। दानवी के बच्चे तो अब बड़े हो चुके हैं। हम दोनों मिलकर इसे संभाल लेंगे। अपनी इस बात पर हामी की उम्मीद से सिमर जी ने जानवी की तरफ देखा। दानवी कश्मकश में थी कि वो क्या जवाब दे। शादी के 11 साल हो गए थे। माना वो अपनी देवरानी जानवी के जैसे किसी ऑफिस में काम नहीं करती थी, लेकिन शादी से पहले वो प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। शादी के बाद जब उसने अपने शौक को जारी रखने की बात अपने पति श्याम से कही, तो सिमर जी ने साफ साफ कह दिया, बहू पहले अपनी गृहस्थी जमा लो। मैं तो सोच रही थी बेटे की शादी के बाद पोते पोतियों के साथ खेलूंगी। और कहाँ तुम नौकरी की बात कर रही हो। दानवी ने भी ज्यादा जिद नहीं की और अपनी गृहस्थी में रंग गई। 3 साल के अंदर ही एक बेटे और एक बेटी को जन्म देकर उसने सिमर जी को भी दादी बनने का सुख दे दिया। बच्चों के लालन पालन में शादी के 5 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। अब बच्चे भी संभल चुके थे और दानवी का बेटा तो स्कूल भी जाने लगा था। दानवी के अंदर एक बार फिर अपने शौक को आगे बढ़ाने का विचार आया, लेकिन इस बार जब उसने अपनी बात रखने का प्रयास किया तो घर में जैसे तूफान आ गया। सिमर जी ने भड़कते हुए कह दिया, अब ये महारानी बाहर नौकरी करेगी और मैं घर में इसके पैसे कमाओ, रिश्ते बना निभाओ। नौकरी करूंगी, ये नौकरी करेगी तो घर और बच्चे को कौन देखेगा। मेरा बेटा क्या कम कमाता है जो इसे पैसे कमाने की जरूरत आ पड़ी है। इससे कह दो या तो पैसे कमा ले या फिर रिश्ते निभा ले। श्याम ने भी बात को आगे बढ़ने से रोकते हुए दानवी से कह दिया, रहने दो ना दानवी, क्यों घर का माहौल खराब करती हो। वैसे भी अब हम सबको तुम्हारी आदत हो गई है। प्लीज ये नौकरी वोकरी का ख्याल अपने मन से निकाल दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कभी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अब दानवी श्याम को क्या समझाती कि वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नौकरी नहीं करना चाहती, बल्कि इसकी इच्छा है। लेकिन ये भी सच है कि एक औरत को अपनी इच्छाओं से पहले अपने परिवार की इच्छाओं का मान रखना पड़ता है। शायद इन्हीं संस्कारों ने दानवी के कदमों को भी रोक दिया। आज दानवी की शादी से 10 साल बाद उसके देवर विनीत की शादी हुई और जानवी ने छोटी बहू के रूप में घर में कदम रखा। जानवी दानवी के देवर विनीत के ऑफिस में ही काम करती थी। शादी के बाद उसने कुछ महीने के लिए जॉब छोड़ दी थी। इस बीच वो गर्भवती हो गई। प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के कारण डॉक्टर ने जानवी को बेड रेस्ट बता दिया। उस वक्त दानवी ने पूरी जिम्मेदारी से जानवी का ख्याल रखा। 9 महीने बाद जानवी ने एक बेटे राज को जन्म दिया। राज के 6 महीने के होते ही जानवी ने फिर से अपनी जॉब ज्वाइन करने का फैसला सुना दिया। दानवी आज खुद को कड़ा करते हुए बोल पड़ी, माँ जी मानती हूँ मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और मैं भी इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि मेरे बच्चे बड़े हो जाएं और मेरी जिम्मेदारियां भी थोड़ी कम हो जाएं। मैं अपने हिस्से के रिश्ते निभा रही हूँ, लेकिन और किसी के हिस्से के रिश्ते मैं नहीं निभाऊंगी। मैं राज की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। हाँ, यदि इस उम्र में आप राज को संभाल सकती हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वैसे तो देवर जी भी बहुत कमाते हैं, लेकिन यदि जानवी को जॉब करनी है तो करे, मुझे तो खुशी ही होगी, क्योंकि सबको हक है अपनी इच्छाओं को पूरा करने का। लेकिन अब मैं दोबारा स्कूल ज्वाइन करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरी इच्छा है और फैसला भी। सिमरजीन और सारा परिवार आज जानवी का मुंह ताक रहा था। उन्हें भी अपनी कही हुई सारी बातें याद आ रही थी। आज श्याम ने भी सबसे कह दिया, हाँ विनीत, राज कोई देखभाल के लिए तुम लोग एक आया रख सकते हो, लेकिन दानवी अब दोबारा से 10 साल पीछे नहीं जा सकती।
दानवी आज अपने इस फैसले से संतुष्ट थी और आत्मविश्वास से भरपूर थी, क्योंकि उसे आज अपने सपनों को फिर से जीने का मौका मिल रहा था। सभी घरवाले दानवी की बात सुनकर दंग रह गए। आज सिमर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने दानवी को खुशी से स्कूल ज्वाइन करने की इजाज़त दे दी। अब दोनों बहुएं जॉब करने लगी और सिमर जी घर संभालती। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी।